अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। चना चाट एक रमज़ान की बहुत स्पेशल रेसिपी है और जब तक दही बड़े चना चाट या कोई ऐसी रेसिपी ना हो तो अफ्तार का मज़ा ही नहीं आता। आज मैं आपके साथ कुछ डिफरेंट दही वाली चना चाट रेसिपी की शेयर कर रही हूँ। चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो मैंने तैयारी करनी है वो है दही, और इसके अंदर ये मैंने सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया जो है वो मैंने इसके अंदर मैश करके इसके अंदर मैंने ऐड किया है। तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच था। और इसके बाद जो नेक्स्ट हम स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें है नमक। हस्बे ज़रूरत नमक लेंगे, और नमक लेने के बाद अब हम इसके अंदर जो नेक्स्ट हम ऐड करेंगे वो है चाट मसाला। चाट मसाला आप अपने हिसाब से लेंगे, जितना स्पाइस आप पसंद करते हैं। अफ्तार में वैसे ज़्यादा स्पाइस मज़ा तो नहीं करते, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और मैंने इसमें तकरीबन छोटा चम्मच ऐड किया है इसके अंदर। अब हमने इस तमाम स्पाइसेस को दही के साथ हमने फेंट कर इसको हमने साइड पे रख लेना है। ये देखिए जी, अच्छी तरह हमने इनको फेंट लिया है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जी, ये चने मैंने लिए हैं। ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरह इनको रात भर भिगोया था और उसके बाद मैंने अच्छी तरह इनको गला लिया था। अब ये मैंने तकरीबन 2 प्याली चने हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर खीरा ऐड कर रही हूँ, और हस्बे ज़रूरत खीरा लें। मैंने इसके अंदर 2 अदद खीरे लिए हैं। अब खीरा डालने के बाद जो इसके ऊपर मैंने नेक्स्ट ऐड किया है ये है जी टमाटर, बिल्कुल बारीक से मैंने काटे हुए हैं, और इनको हमने डाल लेना है। और टमाटर डालने के बाद जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है प्याज। प्याज आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, मैंने इस तरह लच्छे की स्टाइल में काटा है, बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम ऐड करेंगे वो है सब्ज़ धनिया। तकरीबन ये हमारी एक तह कंप्लीट हो चुकी है। तह वाली चना चाट बहुत ज़बरदस्त दही वाली आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैंने इसके ऊपर आलू बॉयल ऐड किए हैं। ये दरमियाने मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटा है इनको। और इसके बाद ये देखें जी, आलू बॉयल करने के बाद मैंने इसके ऊपर ये सारे जो दही मैंने बना के रखा था तकरीबन हाफ़ जो है ये वो इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया है। ये हमारा दही मैंने जो स्पाइसेस और सब्ज़ चटनी डालकर बनाया था वो मैंने ऐड किया है। और अब जो इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे दोबारा से खीरा ऐड करेंगे। खीरा ऐड करने के बाद अब हम कुछ टमाटर इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। ये देखिए जी टमाटर, आप इसके अंदर बंद गोभी डालना चाहें, अगर कोई और भी आप इसके अंदर डालना चाहें चीज़ तो डाल सकते हैं। ये देखें जी कि मैंने टमाटर ऐड कर दिया है। और इसके बाद टमाटर ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैंने ये थोड़े से आलू बॉयल कुछ और मैंने डाल दिए हैं। डबल तह के साथ मैं ये बना रही हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अब ये मैंने इसके ऊपर प्याज ऐड कर दिए हैं कुछ, और 1 अदद लीमू दरमियाने साइज़ का है वो मैंने लीमू जो है इसको बीज निकाल कर इसके अच्छी तरह से ये मैंने इसके ऊपर ये देखने निचोड़ दिया है। और अगर बड़ा है तो आप इसमें हाफ़ डाल लीजिएगा। ये मैंने छोटा था तो मैंने पूरा एक जो लेमन है वो इसके ऊपर निचोड़ लिया है। लेमन निचोड़ने के बाद जो नेक्स्ट हम इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। बहुत अच्छी लुक आती है, बहुत खूबसूरत लगता है। अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी प्लेन दही। इसमें मैंने नमक मिर्च कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपल दही फेंट कर ये मैंने इसके ऊपर इस तरह से दही ऐड कर दिया है। ये देखिए जी, इस तरह से आपने ये ऊपर प्लेन दही डालना है। और प्लेन दही डालने के बाद जो नेक्स्ट है बहुत स्पाइसी और बहुत मज़ेदार खट्टी और मीठी सी, ये देखें जी ये है इमली की चटनी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप ले लीजिएगा वहाँ से। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। सब्ज़ चटनी डालकर मैंने ये इमली की चटनी बनाई थी, और ये मैंने तकरीबन 4 से 5 चम्मच इसके ऊपर से ऐड कर दी है। ये हमारी ये देखें जी, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर धनिया खूबसूरती के लिए ऐड किया है। हमारी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी चना चाट, दही वाली चना चाट रेसिपी तैयार है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ये देखिए जी कितना खूबसूरत, कितना बेहतरीन लुक इसका आ रहा है, और टेस्ट में भी ये कमाल की थी। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी, और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ रमज़ान के हवाले से मैं लेकर आती रहूँगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।